हेलो गाइस, वत्सल हियर। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सट्रूड कट देखा था। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है होल विजार्ड, एडवांस होल एंड थ्रेड। ठीक है, होल विजार्ड क्या है, यानी कि आपको फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, होल विजार्ड में आप देखोगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है ये फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, काउंटर काउंटर बोर टाइप का जो होल करना है, यानी कि जब भी आप होल करते हो तो उसका जो हेड होता है वो बड़ा रहता है और उसका जो टेल होता है वो छोटा रहता है, ये काउंटर बोर है। फिर काउंटर सिंक करके भी ऑप्शन आता है कि जो उसका हेड रहता है वो एक एंगल में रहता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है, होल थ्रू आउट द होल है। ठीक है, स्ट्रेट टैप। तो टैप का क्या मतलब है कि जब भी जो बोलते हैं ना थ्रेड्स होती है, थ्रेड्स, तो थ्रेड्स को जनरेट करने के लिए, यानी कि आपने देखा होगा कि M12 के जो बोल्ट आता है 14, 16, 10, 8, ये सारे थ्रेड्स होते हैं। तो वो जो थ्रेड है वो जनरेट करना हो तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है टैप पर टैप। ठीक है, यानी कि आपको आपका जो टैप है वो टैप पर रहेगा। इसके बाद ऑप्शन है लेगेसी होल। ठीक है, काउंटर बोर्ड स्लॉट, काउंटर सिंक स्लॉट, यानी कि होल जो रहता है वो गोल रहता है, और जो काउंटर सिंक ये जो आपको आपने बोला जी स्लॉट, तो स्लॉट में क्या है कि दो डिस्टेंस रहते हैं। एक स्टार्ट और एंड डिस्टेंस रहता है, जैसे कि आपने 20 mm का डिस्टेंस रखा दो सर्कल के बीच में, तो वो जो होगा उसको हम लोग यानी कि काउंटर ये बोलते हैं, स्लॉट बोलते हैं। ठीक है, स्लॉट के बारे में मैंने आपको टूडी में बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड है। कौन कौन से स्टैंडर्ड है? आंसी इंच, तो मोस्टली हम लोग इंच में काम नहीं करते, हम लोग मैट्रिक में काम करते हैं। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, DIN, GB, IS, ISO, इंडियन स्टैंडर्ड वगैरह, जर्मन स्टैंडर्ड भी है, बहुत सारे स्टैंडर्ड है यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ISO सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइप आ रही है कि भाई कौन सा टाइप है, तो मेरे को ये हेक्स बोल्ट, ये ISO के टाइप्स है। ठीक है, पैन हेड, हेक्स, ग्रेड C, AB ग्रेड, C ग्रेड। ठीक है, ये सारे ग्रेड मैंने सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे साइज है 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24। ठीक है, जो भी साइज मेरे को चाहिए। फिट में मेरे को नॉर्मल, क्लोज, लूज, कोई भी फिट चाहिए। ठीक है, कस्टम साइजिंग में क्या है कि मैं जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट किया, तो इसमें मैं कस्टम कर सकता हूँ कि भाई मेरे को जो टेल एंड है वो 9 का रखना है, उसके बाद जो ऊपर का हेड साइज है वो मेरे को 18 mm रखना है, उसका जो लेंथ है वो मेरे को 5.3 mm रखना है। ठीक है, एंड कंडीशन में जो मैंने आपको समझाया था एक्सट्रूड के अंदर, ब्लाइंड, थ्रू वॉल, अप टू द नेक्स्ट, ये सारे एक क्लियर है। हेड क्लियरेंस में क्या है कि ऊपर की सरफेस से नीचे की जो सरफेस है जहां से स्टार्ट होती है उसके बीच में कोई क्लियरेंस रखना है कि नहीं रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फार अंडर हेड काउंटर सिंक है, फार साइड काउंटर सिंक है। ठीक है, टॉलरेंस और ये सारी चीजें बेसिक और कॉमन चीजें हैं। ठीक है, मैंने ये वाला जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे पोजीशन दी, फिर यहाँ पे आएगा 3D स्केच। ठीक है, आप देखोगे कि ये लोकेशन पे जहां पे भी आप रखोगे ना उस तरह से ये लोकेशन दिख रहा है। जैसे कि मैंने ये टॉप फेस पे रखा तो ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया है, वर्टिकल फेस पे रखा तो ये वर्टिकल फेस के साथ पैरेलल हो गया, इधर रखा तो ये पैरेलल इधर हो गया। मेरे को इधर रखना है, जैसे कि मैंने इधर रख दिया, फिर मैंने ओके दे दिया। ठीक है, तो ये होल जनरेट हो गया। ठीक है, मैंने थ्रू आउट रखा तो थ्रू आउट हो गया, पर मैंने इसको कुछ डिस्टेंस नहीं दिया, तो यहाँ पे जाके आपको ये जो 3D स्केच है यहाँ पे जाके एडिट स्केच करना है। एडिट स्केच करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, इसको आपको डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस देना है, मेरे को यहाँ से 40 mm चाहिए। ठीक है, मेरे को यहाँ से भी 40 mm चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको रीबिल्ड करना है। तो इस तरह से ये जनरेट हुआ। ठीक है ना, मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला ऐसे हो गया।
ठीक है, ये जो है वो थ्रू आउट होल है, तो यहाँ से आपको वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 16 का किया तो 16 का यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे ओके करो तो थ्रू हो गया। स्कूल द डोवेल हॉल, ये मैंने ले लिया। ये मेरे को रखना है M10 का। ठीक है, यहाँ से ऑप्शंस है बॉटम टैप, स्ट्रेट पाइप, टैप्ड होल। ओके, यहाँ से आप कोई भी चेंज कर सकते हो। तो ये 10 का होल हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपको काम आएंगे। ठीक है बात, तो ये जो होल विजर्ड है उसमें आप अपनी इच्छा अनुसार यानी कि फैब्रिकेशन के अंदर आप जो भी 3D मॉडल आपने बनाया, जो भी फैब्रिकेशन के अंदर जो भी आपको ग्रेड रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें जब आपको ये सारी चीजें समझाने का कोई मतलब इसीलिए नहीं बनता क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं देखोगे इसको तब तक ये पूरी चीजें आपकी समझ से बाहर रहेगी। तो ये आप एक बार कोई भी फैब्रिकेटर हो या कोई भी फैब्रिकेशन ड्राइंग हो तो उसको एक बार स्टडी करना है कि होल कैसे देते हैं, स्ट्रेट टैप, ये सारे टाइप्स है। इसकी बुक भी है, इंजीनियरिंग बुक भी है, वहां पे आप पढ़ो कि ये क्या है, थ्रेड में क्या होता है, ये 1.25 जो पिच होती है उसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें एक बार अंडरस्टैंड करो, उसके बाद ये बहुत ही इजी कमांड है। ठीक है, होल विजिट करके आप कहीं पे भी ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एडवांस होल है, एडवांस होल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, वो वही है सारे स्टैंडर्ड, आंसी, इंच, मैट्रिक। ठीक है, ये सारे जो मैंने आपको स्टैंडर्ड बोले थे वही स्टैंडर्ड है। यहाँ पे पोजीशन है, साइजेस लिखी हुई है। ठीक है, ये इंच में है। मैं इसको आईएसओ में भी आप चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैंने साइड ले ली। ठीक है, फार साइड में करना है तो फार साइड में आप कर सकते हो, बेस लाइन डायमेंशन में करना है तो वो आप कर सकते हो, पोजीशन यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, दो तीन आपको एक साथ में करने हो, चार पांच जो भी वो आप यहाँ से दे सकते हो। हेक्स वोल्ट ग्रेड आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, ओके करके आप जनरेट कर सकते हो एडवांस होल। ठीक है, यहाँ से आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। 50 mm किया तो ये 50 mm के हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। इंस्टेंट टू स्किप यानी कि कोई भी आपको, यानी कि ये आपको नहीं चाहिए ये वाला होल तो इसको स्किप कर सकते हो इंस्टेंट टू स्किप में से। जैसे कि मैंने ये वाला स्किप कर दिया, ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पे दिख गया है कि भाई एक चीज आपने स्किप कर दी है। तो इस तरह से एडवांस होल हो सकता है। ठीक है, द लास्ट ऑप्शन विल बी द थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड के लिए जो थ्रेड होती है वो स्क्वायर सरफेस पे तो नहीं हो सकती, तो आपको इसीलिए यहाँ पे मैं आपको एक जैसे कि 16 का एक मैं बताता हूँ। ठीक है, ये 16 का है, 16 का डायमीटर है, मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ 100 mm। ठीक है, ये मैंने 100 mm एक्सट्रूड किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने थ्रेड ऑप्शन पे के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, थ्रेड लोकेशन बता रही है कि वही कौन सी लोकेशन है, तो यहाँ से लोकेशन हमको स्टार्ट करनी है, तो ये लोकेशन मैंने बताई। ठीक है, अभी 16 का होल है तो 16 इंटू 2.0। ठीक है, तो ये जो 2.0 है ये दो बीच का, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। मेरे को 50 mm से क्रिएट करनी है तो मैंने 50 mm इसका डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, राइट हैंड थ्रेड है तो मैं लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करनी है, मल्टीपल से स्टार्ट करनी है। तो ये सारी चीजें मैं
स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने मल्टीपल से उसके बाद ट्रिम विथ जो स्टार्ट फेज है वो ट्रिम हो जाएगा, एंड फेज है वो ट्रिम हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आप ऑन रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये कट थ्रेड है। ठीक है, तो मैंने अभी जहां पे अप्लाई किया है, ठीक है, मैंने जो 60 का रखा था, ठीक है, उसके ऊपर मैंने 60 में, सॉरी, मैंने कट थ्रेड के ऊपर नहीं करना था, मेरे को एक्सट्रूड थ्रेड के ऊपर क्लिक करना था, तो एक्सट्रूड थ्रेड के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये जो पिच है ये दोनों के बीच में, ये ऊपर से लेके नीचे का ये जो डिस्टेंस है वो 2 mm है, यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। अभी 16 का मैंने रखा था, तो जैसे कि मैं 14 का कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद 14 का भी यहाँ पे जनरेट हो सकता है, बिकॉज हम लोगों ने वो डायमीटर उस हिसाब से रखा है। ठीक है, मैं यहाँ से ये चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ये चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो थ्रेड के अंदर। ये जो प्रोफाइल है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये प्रोफाइल को भी आपको चेंज करनी है। ठीक है, तो ये प्रोफाइल को भी आप चेंज कर सकते हो, ये एंगल आपको चेंज करना है, ये थ्रेड का जो ओवरऑल है ये पूरा आप यहाँ से इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट है वो ट्रिम कर देता हूँ, और जो एंड वाला पोर्शन है, जैसे कि मेरे को ये पूरा का पूरा रखना है नीचे यहाँ तक, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक, सॉरी, तो ये लोकेशन है वो मैंने क्लिक किया तो वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये लोकेशन के हिसाब से भी आप रख सकते हो कि कौन से लोकेशन से स्टार्ट करना है आपको। मैंने ऊपर वाला लोकेशन ही मेरे को रखना है। ठीक है, इसकी जो साइज थी उस हिसाब से आप साइज दे दो। ठीक है, इस हिसाब से आप रिवॉल्यूशन भी दे सकते हो कि भाई मेरे को कितने रिवॉल्यूशन लग रहे हैं, मेरे को 40 लग रहा है। जैसे कि 50 × 2 आप देखोगे कि 2 mm का पिच है, तो मैंने 100 का जो इसका लेंथ है तो 50 × 2 रखा, तब ये पूरा हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 50 रखूंगा, 50 रिवॉल्यूशन। अप टू द सिलेक्शन, अप टू द सिलेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ तक रखना है आपको। जैसे कि मैंने ये फेस की क्लिक किया तो यहाँ तक मेरे को रखना है, इसका मतलब था अप टू द सिलेक्शन, यहाँ तक मेरे को करना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने किया है। ये दोनों ऑप्शन ऑप्शन आप ऑन रख सकते हो, ट्रिम विद स्टार्ट फेस एंड ट्रिम विद एंड फेस। देखो, जो एंड फेस में जो एंड फेस जो दिख रहा था वो ट्रिम हो गया, ऊपर की साइड भी सेम, वो फेस एकदम ट्रिम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्रेड पूरा जनरेट हो गया। क्लिक करो, ये चेंज करो, 2 mm की पिच की जगह पे 1 mm की पिच करनी है, पूरा आप चेंज यहाँ से कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, एडिट फ्यूचर में जाके भी आप चेंज कर सकते हो उसको। मैट्रिक टैब चाहिए, डाई चाहिए, इंच टैब चाहिए, इंच डाई चाहिए, ये सारी चीजें जो इंच में रखनी है, जो मैट्रिक के अंदर रखनी है, लेफ्ट हैंड रखना है, सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी एक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मेरे को छोटा सा होल है, ठीक है, 5 mm का होल है। ठीक है, इस तरह से कट मैंने किया है। अब
इसमें जाओ। हेलो गाइस। तो हम लोग थ्रेड देख रहे थे। तो थ्रेड के अंदर यानी कि बाहर की साइड एक्सटर्नल थ्रेड कैसे बना है वो मैंने आपको बताया। अभी अंदर की साइड कैसे थ्रेड बना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जैसे कि अंदर का डायमीटर है 12 mm। ठीक है। 12 mm यानी कि वो अंदर की साइड वो एक ग्रूव क्रिएट करना है हमको। आपको होल विजार्ड में जाना है, थ्रेड में जाना है। ठीक है। तो अभी 12 का यहाँ पे 12 का ये डायमीटर है तो यहाँ पे शो कर रहा है 12 का, और ये जो अंदर की साइड है वो 1.5 mm दिखा रहा है। ठीक है। तो यानी तो आप जब ये सरफेस के ऊपर आप 10 इंटू 1.5 का क्या मतलब होता है, 10 + 1.5 उतना अंदर से वो कट मारेगा। ठीक है। तो यानी कि 12 से बहुत नजदीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अप टू द सिलेक्शन, यानी कहाँ तक हमको करना है। तो जैसे कि यहाँ तक हमको करना है ये पूरे फेस के ऊपर, तो हम लोगों ने वो क्लिक किया। ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि अंदर की साइड एक्सटर्नल थ्रेड अभी जनरेट हो रहा है। ठीक है। इस तरह से बाद में आपको ओके करना है। ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होगे कि अंदर की साइड भी यहाँ पे जो थ्रेड हमको चाहिए वो हम लोगों ने जनरेट कर दिया है। ठीक है। आपको यहाँ से डायमेंशन चेंज करना है तो आप यहाँ से डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो बाय फॉर नाउ।